नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत आप सभी का सब रंग कार्यक्रम में। मित्रों, आज सुबह-सुबह किसी से चर्चा हो रही थी तो उन्होंने कहा कि ना चाहते हुए भी मन से खुशी गुम हो जाती है, कारण समझ में नहीं आता। चर्चा करते-करते हम इस नतीजे पर पहुँचे कि जब मन में ईर्ष्या और घृणा के भाव प्रवेश कर जाते हैं, तो खुशी गुम हो जाती है। और जब मन में स्नेह और शुभ भावना प्रवेश कर लेता है, तो मन खुशनुमा हो जाता है, आनंद से भर जाता है। सचमुच जीवन में अनेक बातें तो आती ही हैं, अनेक प्रकार के लोगों के साथ हमारा इंटरेक्शन होता है, उनके साथ भी अनबन होती है। और ऐसे में जब मन में ईर्ष्या और घृणा भाव किसी के लिए भर जाता है, तो मन उदास रहने लगता है, खुशी गुम हो जाती है। मित्रों, हमें तय करना है कि हमें खुश रहना है या फिर इन नकारात्मक भावों के साथ अपने जीवन को जीना है। बातें होती रहेंगे, लोग नाना प्रकार के आते रहेंगे, लेकिन मेरी खुशी बहुत अनमोल है। उसे मैं किसी भी कीमत पर ना खोऊं और जो बातें मेरी खुशी को छीनने वाली हैं, उन बातों से अपने आप को दूर रखूं तो स्वतः ही जीवन खुशहाल रहेगा। तो आइए, मन को ईर्ष्या और घृणा से मुक्त रखते हुए सदा खुशहाल रहने के संकल्प के साथ चलते हैं आज के सुवाक्य की ओर। ओम शांति। नमस्कार। दीपक कुछ बोलता नहीं है, लेकिन उसका प्रकाश ही उसका परिचय है। इसी प्रकार हम अपना परिचय न भी दें, लेकिन हमारे श्रेष्ठ कर्म ही हमारा परिचय देते हैं। हमारे जीवन में भी हम अपना परिचय बनाते हैं, हमारी पहचान बनाते हैं। लेकिन परिचय और पहचान किस आधार पर होता है, उसका जो सबसे श्रेष्ठ उपाय है वो है श्रेष्ठ कर्म। अगर हम श्रेष्ठ कर्म करते हैं तो हम पहचाने जाते हैं कहीं पर भी हम रहते हैं। और श्रेष्ठ कर्म हम कैसे कर सकते हैं अपने जीवन में, तो उसका आधार है श्रेष्ठ संकल्प। जितना हम श्रेष्ठ संकल्प करते हैं, श्रेष्ठ बोलते हैं, तो हम अपना परिचय बनाते हैं, जिससे हम दूसरे शब्दों में ये कहेंगे कि वो आध्यात्मिकता का भी सार है। तो श्रेष्ठ कर्म करने से हम कभी भी अपने जीवन में पीछे ना रहें। हम चाहते हैं कि हम अपनी पहचान बनाएं और उसके लिए कभी कभी हम शॉर्टकट्स को भी अपनाते हैं, लेकिन वो शॉर्टकट्स कुछ समय तक रहते हैं। जैसे ही आपके कर्म पहचाने जाते हैं तो लोग आपसे दूरी कर लेते हैं। तो आइए हम आज से और अच्छे श्रेष्ठ कर्म करें और अपना परिचय और पहचान बनाएं। ओम शांति। मित्रों, कहते हैं जिनके कर्म अच्छे होते हैं उनके जीवन में कभी भी अंधेरा नहीं होता। सचमुच हमारे जीवन के सुख दुख, जय पराजय, निंदा स्तुति, इन सब का कारण हमारे कर्म ही हैं। यदि हम अपने आप को सशक्त बनाना चाहते हैं, श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से या फिर अन्य रूपों से, तो हमें अपने कर्मों के ऊपर ध्यान देना होगा, उसे महान और श्रेष्ठ बनाना होगा। जिनके कर्म श्रेष्ठ होते हैं उनका वर्तमान और भविष्य उज्जवल होता चला जाता है और हर प्रकार की विघ्न बाधाएं दूर होती चली जाती हैं। तो क्यों ना हम अच्छे कर्म करके अंधेरे को दूर भगाएं और प्रकाश को समीप लाएं और उनके जीवन को भी प्रकाशित करें। तो आइए इसी सुंदर संकल्प के साथ कि अपने कर्मों को महान और दिव्य बनाएंगे, श्रेष्ठ बनाएंगे, चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की ओर। सर्वाइकल कैंसर फीमेल पॉपुलेशन में वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कैंसर है। ब्रेस्ट कैंसर के बाद अगर कहें तो सर्वाइकल कैंसर है। इसमें मेन प्रॉब्लम आता है ब्लीडिंग। ब्लीडिंग कंटिन्यूस अगर बनी रहती है, मीनोपॉज के बाद भी ब्लीडिंग रहती है, वाइट डिस्चार्ज रहता है, बैक पेन रहता है, तो ये दिखाता है कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम है। डॉक्टर से कंसल्ट करके एग्जामिन कराना चाहिए। इसकी जो अर्ली स्टेज होती है वो डिस्प्लेजिया कहलाती है। उस समय कैंसर बना नहीं है पर चेंजेस आए हैं।
उस समय डॉक्टर एक एग्जामिन करेगा जिसको पैप टेस्ट कहते हैं, और आज ये कंपलसरी भी किया गया है, पैप टेस्ट को कराते हैं और फिर पैथोलॉजिस्ट साइटोलॉजिस्ट बताता है कि इसमें चेंजेस हैं कि नहीं है। हो सकता है कैंसर नहीं हो, केवल डिस्प्लेसिया हो। इसका जो ट्रीटमेंट पार्ट है वो है रेडिएशन है, कीमोथेरेपी है, सर्जरी है, पर मेन है कि हम इसको प्रिवेंट करें, क्योंकि इसका एक मुख्य कारण होता है HPV वायरस, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, और ये वायरस 90% कारण होता है कैंसर सर्विक्स का। इसमें वैक्सीनेशन भी लगाया जाता है इस वायरस का, जो प्रिवेंट करता है, और इस वैक्सीनेशन के कारण कैंसर सर्विक्स काफ़ी कम हो गया है। लोकल हाइजीन को अच्छा मेंटेन करें। पैप टेस्ट 2 साल में ज़रूर कराते रहें और डॉक्टर से एग्ज़ामिन कराते रहें। अपनी हाइजीन को अच्छा इम्प्रूव करें और डाइट को अच्छा इम्प्रूव करें। ओम शांति। मित्रों, कहते हैं अगर शहद जैसे मीठे रिश्ते चाहिए तो हमें मधुमक्खियों की तरह एक होना होगा। सचमुच एकता में बहुत शक्ति है। एकता जहाँ है वहाँ बड़े बड़े तूफान का भी सामना किया जा सकता है, लेकिन मधुमक्खियों की तरह अलग अलग बातें, स्वभाव, संस्कार होते हुए भी हमें एक होकर रहना होगा। भले ही कुछ भी बात हो, कभी हमें झुकना पड़े, कभी हमें माफ़ी मांगना पड़े, कभी माफ़ करना पड़े, लेकिन लक्ष्य रखें कि हम एक होकर के रहेंगे, क्योंकि एकता में ही शक्ति है और एकता के आधार पर ही हम संबंधों में मधुरता रख सकते हैं। तो मित्रों, अपने संबंधों को महत्व दें। छोटी छोटी बातों में मन मुटाव करके या मिसअंडरस्टैंडिंग से दूरियां ना बढ़ाएं, क्योंकि दूरियां होंगी तो शहद जैसे हमारे संबंध नहीं रह पाएंगे। निर्णय हमें करना है और निर्णय यही होना चाहिए कि शहद की तरह मिठास हमें अपने संबंधों में रखना ही रखना है। तो आइए इसी मिठास के साथ चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की ओर। जिस चीज से आंकता हूँ वो उसका आचरण जी। कि आचरण कैसा है। आप महान पंडित हैं, महान दार्शनिक हैं, और आचरण आपका बिल्कुल साधारण है, तो फायदा क्या है। मैं ये देखता हूँ कि ब्रह्म कुमारी संगठन के जो भी स्त्री पुरुष और जानकी दादी और जो दूसरी दादियाँ भी सब थी, सबसे मेरा सीधा परिचय रहा है पिछले 40-45 साल से जी। एक बात मैं अनुभव करता हूँ कि गजब की बात कि महिला शक्ति, ये सब महिलाएं हैं जी जी, जिन्होंने आंदोलन चलाया, उनमें कितनी शक्ति है। आज ब्रह्मचर्य का कोई नाम नहीं लेता है जी जी, और मैं समझता हूँ कि ये शायद दुनिया की एकमात्र संस्था है जो ब्रह्मचर्य पर जोर देती है। विवाहित लोग भी ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, कितनी बड़ी बात जी। गांधी जी जिसको आदर्श मानते थे, और हमारे यहाँ भी ये माना जाता है कि ब्रह्मचर्य जो है वो क्या है, ब्रह्मचर्येण तपसा देवा मृत्युमुपागनता, कि ब्रह्मचर्य के तरफ से देव मृत्यु पर विजय प्राप्त करते हैं। और भी बहुत कुछ कहा गया है जी जी। ब्रह्मचर्येण तपसा राजा राष्ट्रम विरक्षति, राजा राष्ट्र की रक्षा करते हैं। और ब्रह्मचर्य का मतलब सिर्फ शारीरिक संबंधों का नहीं होना ही नहीं है, ब्रह्म में आचरण करना, कि ब्रह्म कुमारी संप्रदाय के लोग करते हैं। इससे मुझे बहुत प्रसन्नता होती जी जी। मांसाहार नहीं करते, शुद्ध सात्विक आहार करते हैं। आहार तो मन का निर्माण करता है जी, यथा अन्नम तथा मनः जी जी। और वेशभूषा देखिए, स्वच्छ, बिल्कुल रहन सहन बड़ी सादगी, बड़ी स्वच्छता और पवित्रता। तो मैं समझता हूँ कि यह आंदोलन ऐसा है कि इसमें कोई बहुत सिद्धांत नहीं बघारे जाते हैं, कोई लंबी चौड़ी फिलॉसफी इसकी नहीं है। ये तो बिल्कुल प्रैक्टिकल जीवन का आंदोलन है, प्रैक्टिकल लाइफ का आंदोलन है। मित्रों, किसी भी रिश्ते को कितनी ही खूबसूरती से क्यों ना बांध दिया जाए, लेकिन यदि नज़रों में इज्जत और बोलने में लिहाज ना हो तो रिश्ते टूट ही जाते हैं। सचमुच ये दोनों चीज़ें बहुत महत्व रखती हैं रिश्तों में। यदि इज्जत नहीं है, लिहाज नहीं है, तो रिश्ते बिखर ही जाते हैं।
और अध्यात्म हमें ये सिखाता है मित्रों कि कैसे हम एक दूसरे के लिए मन में सम्मान का भाव पैदा करें और हम कैसे बोलें ताकि लोगों के दिल में उतरें, लोगों के दिलों से ना उतरें। ये कला अध्यात्म हमारे जीवन में उतार देता है और जब ये कला हम सीख जाते हैं तो हमारे संबंध भी बहुत मजबूत हो जाते हैं, बहुत ही शक्तिशाली हो जाते हैं। कैसे यही सुंदर कला ब्रह्मा कुमारियाँ सभी को सिखा रही हैं, आध्यात्मिक ज्ञान के माध्यम से, राजयोग के माध्यम से। आइए देखें पीस न्यूज़ हाइलाइट्स में। आध्यात्मिक ज्ञान द्वारा सुखमय जीवन का मार्गदर्शन करने हेतु ब्रह्मा कुमारीज का प्रयास हमेशा जारी रहता है। इसी लक्ष्य को लेकर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर इंडियन म्यूजियम कोलकाता में इंस्पायरिंग सेल्फ एंड फैमिली विषय पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दीप प्रज्वलन और एक सुंदर नृत्य प्रस्तुति के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की गई, जिसमें प्रमुख सचिव उपभोक्ता मामले विभाग श्रीमती नीलम मीना, सचिव सार्वजनिक उद्यम और उद्योग पुनर्निर्माण विभाग श्रीमती स्मिता पांडे, विशेष आयुक्त अतिरिक्त एसपी पश्चिम बंगाल मानवाधिकार आयोग श्रीमती शांति दास बसाक के अलावा पश्चिम बंगाल सरकार के विभिन्न विभागों के अधिकारी, साथ में ब्रह्मा कुमारीज पूर्वी क्षेत्र प्रभारी राजयोगिनी बीके कानन दीदी और ब्रह्मा कुमारीज माउंट आबू कार्यकारी सदस्य शिक्षा विंग बीके सुप्रिया बहन भी शामिल थे। राजयोगिनी बीके कानन दीदी अपने वक्तव्य में कहा कि आज हमारे पास एकल परिवार है, लेकिन विश्वास और समझ कम है। प्यार और खुशी पैदा करने के लिए हमें खुद से प्यार करना होगा और दूसरों के लिए गुणवत्तापूर्ण समय निकालना होगा। उपस्थित महानुभावों ने भी ब्रह्मा कुमारी संस्था और आध्यात्मिकता के प्रति अपने सुंदर विचार व्यक्त किए। बीके बहन कानन ने आए हुए सभी अतिथियों को आशीर्वचन व आभार प्रकट कर कार्यक्रम का समापन किया। शहर के सभी वर्गों के नागरिक अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित रहे और कार्यक्रम का लाभ उठाया। मित्रों, संबंधों का हमारे जीवन में क्या महत्व है, इसके बारे में ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। हम सभी जानते हैं, समझते हैं। लेकिन जैसे रोटी खाने में तभी अच्छी लगती है जब वो दोनों तरफ से अच्छी तरह सिकी हुई हो, वैसे ही संबंध भी तभी मधुर बने रहते हैं, हमेशा चलते हैं, जब वो दोनों तरफ से निभाए जाते हैं। यदि कोई आपको समय दे रहा है, स्नेह दे रहा है, सम्मान दे रहा है, अपने संबंधों को बहुत अच्छा बनाने का प्रयास कर रहा है, तो आप भी पूरी तरह से वही स्नेह, वही सहयोग, वही सम्मान, वही अपनापन उसे अवश्य दें। तभी ये संबंध हरे भरे रहते हैं, हमेशा चलते हैं। यदि एक तरफा होते हैं तो ये ज़्यादा नहीं चल पाते। और जब कभी संबंधों में ये देने की बात आती है ना मित्रों, कि स्नेह देना है, सहयोग देना है, तो इसमें ये भाव हमेशा रखें, मैं पहले दूंगा, मैं दूंगा। कई बार ये होता है कि सामने वाला यदि नहीं दे रहा है तो हम भी किनारे होने लगते हैं, कम देने लगते हैं, तो इससे संबंध फिर टूटने और बिखरने लगते हैं। संबंधों में हमेशा मैं दूंगा, स्नेह दूंगा, सहयोग दूंगा, सम्मान दूंगा, ये भाव यदि हम लेकर के चलते हैं तो सचमुच संबंध हमेशा ही श्रेष्ठ बने रहते हैं, मधुर बने रहते हैं। तो आपके संबंध हमेशा ही मधुर बने रहें, आनंदमय बने रहें। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ नमस्कार, ओम शांति।